वेलकम टू राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब हम आगे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर में न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, हाइब्रिड मॉडल ऑफ ट्रांजिस्टर। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, ठीक है, मिक्स या मिले जुले। हाइब्रिड को एच पैरामीटर भी कहते हैं, जैसा कि लिखा गया। हाइब्रिड पैरामीटर टू पोर्ट नेटवर्क का हिस्सा होता है। देखिए कैसे होते हैं ये। टू पोर्ट का मतलब होता है कि एक पोर्ट में क्या होते हैं, एक पेयर होते हैं, ठीक है, एक पेयर के टर्मिनल होते हैं, वन पेयर के टर्मिनल होते हैं। जैसे कि इधर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, हालांकि टू पोर्ट में 4 आपके टर्मिनल होने चाहिए ना, क्योंकि वन पोर्ट के लिए 2 टर्मिनल होंगे और दूसरे सेकंड पोर्ट के लिए 2 टर्मिनल होंगे। बट ट्रांजिस्टर में आपको पता है कि एक टर्मिनल को हम लोग कॉमन कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ देखा जाए तो पोर्ट 1 यानी कि इनपुट, यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये पोर्ट 1 है जिसमें कि 2 टर्मिनल है, और यहाँ पे आउटपुट में देखा जाए तो ये पोर्ट 2 है आउटपुट के लिए जिसमें कि 2 टर्मिनल है। वो अलग की बात है कि हमने कॉमन कर दिया है, ठीक है। तो इसमें कह लो कि 2 टर्मिनल के 2 जोड़े होते हैं, टर्मिनल के 2 पेयर होते हैं, और प्रत्येक पोर्ट के लिए 2 वेरिएबल होते हैं। नहीं कि इस पोर्ट के लिए भी 2 वेरिएबल होंगे और इस पोर्ट के लिए भी 2 वेरिएबल होंगे। इस पोर्ट की बात करें तो वोल्टेज तथा करंट एक वेरिएबल हो गया, इसमें भी वोल्टेज तथा करंट वेरिएबल्स हो गए, यानी कि टोटल आपके 4 वेरिएबल्स होते हैं। 2 पोर्ट नेटवर्क में टोटल 4 वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को करने के लिए मुझे एच पैरामीटर फाइंड करने के लिए इसमें मैट्रिक्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने पहले बताया है कि ये मिक्स मिला जुला होता है, इसका मतलब होता है। तो ये देखिए, ये लीनियर सर्किट है, वही जो मैंने फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, कुछ नहीं है, यही है। इसके अंदर मैंने लीनियर सर्किट लिख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करा हुआ, 2 पोर्ट है, यानी कि वोल्टेज 1 और आपके करंट I1, वोल्टेज 2 V2, करंट I2। तो अगर मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूँ, मिक्स करके लिखूँ, तो इसमें इनपुट से मैंने वोल्टेज ले लिया, तो आउटपुट का हमने क्या ले लिया, करंट ले लिया, यानी कि वोल्टेज और करंट का कॉम्बिनेशन लिया। इधर से V1 और करंट आउटपुट में कौन सी फ्लो हो रही है, I2, है ना। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें इस ब्लॉक में वो टर्म्स होंगे, एच पैरामीटर होंगे, चूंकि 2 वेरिएबल्स के आपके है ना, 2 इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट 2 ले रहे हैं, तो इसलिए रो और कॉलम से जो मैट्रिक्स बनेंगे वो 2 2 के बनेंगे, 2 × 2 का बनेगा, ठीक है। ये आप मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स में पढ़े होंगे। अब चूंकि इधर के साइड देखिए रो होता है, ठीक है, और इधर के साइड आपका कॉलम होता है, तो एच है, चूंकि एच पैरामीटर पढ़े, और ये 1 क्या बता रहा है, रो को, यानी कि नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम कितने 1 है, और ये कॉलम 2 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ रो 1 है और कॉलम आपके 2 हो गए। सिमिलरली अगर इसकी बात करें तो नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम क्या है, 1 है। नंबर ऑफ रो 2 है और कॉलम आपके 2 हैं। तो ये तो एच पैरामीटर्स हुआ। और इधर हम बात करें तो इधर हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए इनपुट में क्या बच रहा है, I1, जैसे कि पहले हमने इनपुट और आउटपुट में वोल्टेज करंट का कॉम्बिनेशन लिया था। इसी तरीके से हम इनपुट आउटपुट में करंट और वोल्टेज का कॉम्बिनेशन लें, क्योंकि इनपुट में देखेंगे तो वोल्टेज तो हो चुका है, बचे क्या रिमेनिंग, I1, और आउटपुट में क्या बच रहा है, V2 बचा, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करेंगे। V1 = H11 × I1 + H12 × V2, ये हमने मैट्रिक्स की तरह सॉल्व किया। इसी तरह I2 = H21 I1 + H22 V2। तो ये तो था, हमने मैट्रिक्स के बेसिस पे इक्वेशंस को सॉल्व की। अब एक चीज़ इस फॉर्मूले से आप देखो, ध्यान से बच्चों, ध्यान से सभी लोग देखिएगा कि V1 और I2 डिपेंडेंट होता है, यानी कि V1 और I2 डिपेंडेंट होता है और ये इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें जितने भी एच पैरामीटर्स H11, H12, H21, H22 की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग करते क्या है कि आउटपुट साइड को, आउटपुट वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं तथा इनपुट करंट को ओपन कर देते हैं, इनपुट साइड को ओपन सर्किट कर देते हैं। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे H11, H20, ये तो एच पैरामीटर्स हो गए। एच पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करने के लिए पोर्ट 2 को शॉर्ट सर्किट, यानी कि इस पोर्ट को क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट करने का मतलब कि V2 = क्या हो जाएंगे, आपके 0 होंगे। और दूसरा क्या कहते हैं कि पोर्ट 1 को ओपन सर्किट कर देंगे। इस पोर्ट 1 को अगर आप ओपन सर्किट कर देंगे तो करंट ही फ्लो नहीं होगी, यानी कि I1 करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चलिए हम पहले शॉर्ट सर्किट करें, यानी कि इक्वेशन में V2 = 0 रखें। देखेंगे आप इक्वेशन ध्यान से, समीकरण 1 में V2 = 0 रखने पर, यानी कि ये इक्वेशन अभी मैंने निकाला है ना, फाइंड किया होगा। V1 = H11 I1 + H12 V2, यानी कि इसमें भी V2 इसमें V2, दोनों में V2 0 रखिए। तो चलिए पहले इसमें रखते हैं। तो V1 = H11 I1 प्लस यहाँ पे H12 × 0। तो V1 = H11 I1 बचे, तो H11 = क्या हो जाएंगे, V1/I1। अब यहाँ वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज
और इनपुट करंट का रेशियो है, ठीक है। और कब, जब हमने V2 = 0 यानी कि मतलब कि हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट किया, तो HI क्या हो जाएंगे, यानी कि ये आपका H11 क्या, ये एक तरीके से इनपुट इम्पिडेंस हो गई ना, सॉरी V1 वोल्टेज और करंट का जो रेशियो आपका क्या होता है, इम्पिडेंस होता है, और वो भी चूंकि इनपुट में इसलिए इनपुट इम्पिडेंस, तो इसलिए हमने इसको H11 को किससे डिनोट किया, HI से, और यूनिट क्या है इसकी, ओम है, ठीक है। इसी प्रकार अगर इस सर्किट में भी V2 आप 0 रख लो, इस इक्वेशन में भी आप V2 0 रखो, यहाँ पे V2 0 रखोगे तो ये टर्म्स आपका 0 हो जाएगा, तो केवल दोनों टर्म्स बचेंगे, यानी I2 = H21I1, I2 = H21I1, तो H21 = I2/I1 when V2 = 0। तो आप देखो करंट का आपका क्या है, रेशियो है ना, तो फॉरवर्ड करंट रेशियो हो जाएगा HF। इसको क्या करेंगे, ये करंट रेशियो फॉरवर्ड है, क्योंकि हम आउटपुट करंट और इनपुट करंट का रेशियो ले रहे हैं, इसलिए ये फॉरवर्ड करंट रेशियो, तो इसको हमने HF से डिनोट किया। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, पोर्ट 1 को ओपन करेंगे, यानी कि जहाँ पे करंट है I1 उसको 0 रखेंगे। तो चलिए हम पोर्ट 1 को अगर हम ओपन करते हैं तो V1 इस फॉर्मूले में I1 कहाँ, ये है, V1 = ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, प्लस H12 V2, यानी कि V1 = 0 × I1 प्लस H12 V2, तो V1 = H12 V2, H12 = V1/V2 when I1 = 0, यानी कि अब ये वोल्टेज का है ना, मतलब वोल्टेज का रेशियोज दिख रहा है, और इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज, इसलिए इसको रिवर्स वोल्टेज रेशियो कहते हैं, जिसको HR से शो करते हैं। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशंस में भी I1 की जगह आप 0 रखिए, तो सेकंड इक्वेशन में I1 की जगह 0 रखोगे तो I2 = 0 प्लस H22 V2, H22 की वैल्यू फाइंड करो, यहाँ पे होगा I2/V2, यहाँ से देख लो I2/V2। अब I2/V2 I1 = 0 पे, तो ये कौन सी हो गई, मतलब कि इनपुट करंट और आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज का रेशियो है, तो इसको हम लोग कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस। इस समय हम लोग इसको आउटपुट एडमिटेंस कहेंगे, इसको दिखाते हैं H0 से, ठीक है। अब इतना करने के बाद V1 की जगह हमने क्या रख दिया, VI। H11 क्या था, H11 आपका क्या था, इधर देखिए, H11 जो था HI था, तो ठीक है, मैंने इक्वेशंस में H11 की जगह क्या रख दिया है, HI रख दिया, I1 की जगह I1 रखा, प्लस यहाँ पे जो इक्वेशंस मैंने निकाली थी H12 क्या थे, H12 यहाँ पे ध्यान से देखिए सारे बच्चे, H12 आपके HR है ना, रिवर्स वोल्टेज रेशियो, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, H12 की जगह HR रख दिया, और आउटपुट वोल्टेज ना V2 आउटपुट वोल्टेज होंगे। इसी तरह I0 है, यानी कि I2 क्या है, आउटपुट वोल्टेज है, = ये फॉरवर्ड है, यानी कि H21 जो था ना, H21 की वैल्यू क्या, H21 क्या था आपका, ध्यान से देखिए, फॉरवर्ड करंट रेशियो, यानी कि ये HF है यहाँ पे, इसलिए हमने HF रखा, और इसी तरीके से H22 H0 था, आउटपुट मतलब H0 था V0। फिर इसको अगर हम सर्किट के फॉर्म में देखेंगे, तो चलिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज और यहाँ पे वोल्टेज, चूँकि हम लोग क्या करते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी ट्रांजिस्टर में एक टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, कॉमन कर दिया, तो यहाँ से मेन जो टर्मिनल है, ये एक वोल्टेज सोर्स होता है और एक आपका करंट सोर्स होता है। तो चूँकि वोल्टेज सोर्स हमने HR V0 क्या है, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया, तो VI इधर हो गया, और VI की सीरीज़ में चूँकि वोल्टेज सोर्स लगे हैं, तो उसके सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगे होते हैं, HI उसके रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे देखें, I0 करंट अगर फ्लो हो रही है, तो यहाँ पे करंट सोर्स की बात करें, और I0 करंट फ्लो, I0 के केस में हम लोग करंट सोर्स यहाँ पे लगाएंगे, और करंट सोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, HF I1, ठीक है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस, चूँकि करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स के पैरेलल में आपके रेजिस्टेंस लगे होते हैं, तो जब रेजिस्टेंस लगेगा तो 1/R0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो ये तो आपका बन गया H पैरामीटर। अब अगर हमें C कन्फिग्रेशन बनाना, तो C कन्फिग्रेशन में आपको पता होता है कि एमीटर कॉमन होता है, बेस आपका इधर, और बेस एमीटर के बीच वोल्टेज आपका VB हो गया, और कलेक्टर है ये, इसमें IC करंट, यानी कि I0 की जगह आउटपुट करंट IC हो जाएगा, इनपुट करंट IB हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज VB हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, और आउटपुट जो वोल्टेज आपके हो जाएंगे VC हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है I1 की जगह IB लिखोगे कॉमन एमीटर कन्फिग्रेशन में, इनपुट वोल्टेज की जगह V लिखोगे, आउटपुट वोल्टेज की जगह, आउटपुट करंट की जगह आउटपुट IC की जगह आउटपुट करंट, और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, V0 की जगह VC लिखोगे, बस यही चीज़ें इसमें रख दो। जब यही चीज़ें इसमें रखोगे तो VB, यानी कि आपकी अगर मान लीजिए यहाँ पे इनपुट वोल्टेज VB है ना, बेस टू एमीटर वोल्टेज है ना, इनपुट वोल्टेज क्या है, VB रख दीजिए, और यहाँ पे HIE ये कैसे आया बच्चों, तो HIE आया आपके इधर से,
ये देखिए एच आई, यानी कि एच आई की वैल्यू क्या है, एच आई लिखिए, चूंकि एमिटर कन्फिग्रेशन है यहाँ पे ई लिख दिया, ई दिखाता है, सब कुछ वही है, बाकी ई दिखाता है कि आपका एमिटर कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन है, बाकी सब हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और इस तरीके से वी बी इनपुट है, ठीक है, इनपुट वोल्टेज है, और यहाँ पे आपके रजिस्टेंस लगे हुए हैं चूँकि एच के फॉर्म में, तो एच आई, और यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, करंट सोर्स है, और ये इसके मतलब सीरीज में रजिस्टेंस लगे, आउटपुट वोल्टेज वी सी और आउटपुट करंट आई सी। Thank you.